तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है दो संख्याओं का योग 72 है। देखिए योग कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। और उसके बाद बोला गया है उनके महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः कितने हैं, 2 और 102। ठीक, यानी कि वहाँ पर HCF और LCM कितना है, 2 और 102 है। ठीक, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो काफ़ी इजी है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या यह किसके बराबर होती है, तो यह होती है आपकी LCM इनटू HCF। ठीक, LCM और HCF के बराबर होती है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट संख्या इनटू सेकेंड संख्या जो है वह क्या हो जाएगी, 2 इंटू 102, 2 इंटू 102, ये हम कह सकते हैं क्योंकि आपका LCM और HCF क्या है, यही दिया हुआ है। HCF कितना है, 2 और LCM कितना है, 102। और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के योग, सेकंड संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसने बोला है उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 72 है। हमने बोला कि फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या इन दोनों का योग कितना है, तो वो है आपका 72। ठीक, कितना है, 72। उसने बोला है व्युत्क्रम। यदि किसी को ना पता हो कि व्युत्क्रम किसे कहते हैं तो आप समझ लीजिए, यदि हम बोलें कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आप बोलोगे 1/2, सदैव ही उसे उल्टा कर दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलेंगे फर्स्ट संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट संख्या का व्युत्क्रम होगा 1 फर्स्ट संख्या। योग पूछा गया था, हम प्लस कर देंगे। उसके बाद बोला है सेकंड संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो सेकंड संख्या ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप इसे देखोगे तो सिर्फ व्युत्क्रम ही पूछा गया था और कुछ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों आपके भिन्न के रूप में है और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इनका LCM लेना होगा। और इनका LCM क्या हो जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है इनका LCM हो जाएगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, इनका LCM हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट संख्या से यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा सेकंड बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड प्लस सेकंड से जब हम डिवाइड करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचा, फर्स्ट। और आपको अच्छे से पता है फर्स्ट प्लस सेकंड कितना है, 72। कितना है आपका, 72। और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड कितना है आपका, 2 इंटू 102, 2 इंटू 102। ठीक, अब इसे यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम इसे डिवाइड करें तो 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6। ठीक, और 2 6 12। ठीक, अब यहाँ पर इसे देखेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि ये आपका 3 से और डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 3 3 9 और 3 चौक 12। और इसे करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक, अब ये 2 से और डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 2 6 12 और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 7 14, यानी कि 6/17 ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो 6/17 कहाँ पर है, तो देखिए 6/17 है यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है यदि 7 अंकों की संख्या, ये आपकी दी हुई है संख्या, यह जो संख्या है यह 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से पता है कि 11 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो योग होता है, सॉरी अंकों का जो अंतर होता है वो आपका या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो जाए। नहीं समझ आया हो तो दोबारा समझ लीजिए। सम स्थान और विषम स्थान के संख्याएं जो होंगी उनके योगों का जो अंतर होगा वह आपका या तो 11 से विभाजित होना चाहिए या फिर वह 0 आना चाहिए। तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर संख्या क्या दी हुई है, 5 0 4 x 5 y और 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सम स्थान के जो अंक होंगे उनका योग करना है और विषम स्थान के जो अंक होंगे उनका योग करना है और वहाँ पर उनका अंतर करना है। यदि वह 0 आता है तो आपका वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि वहाँ पर यदि 11 सॉरी यहाँ पर यदि कोई ऐसी संख्या आती है जो कि 11 से विभाजित हो जाए तो भी वह सही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम सदैव क्या करते हैं कि पीछे से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, यहाँ पर एक कम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आप लिख दीजिए, जैसे कि हमने लिखा y3 x5 0 4 0 5 0 5। अब यहाँ पर ये कितना होता है, तो देखिए 4 और 3 7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 17। और यहाँ पर देखें तो ये कितना बन रहा है आपका y प्लस एक्स, ये इतना बन रहा है। हमने आपसे बोला था कि यहाँ पर ये जो है ये एक संख्या है y प्लस एक्स और ये है आपका 17। इन दोनों का अंतर जो है या तो वह 0 आना चाहिए या फिर वह 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम देखिए इनमें से कोई सी भी संख्या रखें उसमें आपको क्या होगा कि 0 नहीं मिलेगा सिर्फ 17 के अलावा। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 17 रख दें, y प्लस एक्स की जगह पर यदि हम 17 रख दें और 17 में से यदि हम 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से 7 में से आप 17 माइनस कर नहीं सकते हो, माइनस में चला जाएगा। 5 में से आप 17 माइनस कर नहीं सकते हो क्योंकि वो भी माइनस में चला जाएगा। और यहाँ पर 11 में से जब आप 17 माइनस करोगे तो आपका वह भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वह क्या हो जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा 17 होगा। 17 में से 17 माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होना चाहिए हमारा वो क्या है आपका 17। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव, क्या बोला गया है शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका शांत दशमलव, क्या कहेंगे हम शांत दशमलव, और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक, एक होता है आपका शांत दशमलव और एक होता है आपका अशांत दशमलव। ठीक, अब इसमें होता क्या है, देखिए शांत दशमलव वह होता है कि उसमें आपका पॉइंट तो आएगा लेकिन पॉइंट के बाद वह अनंत तक नहीं जाएगा। क्या अनंत तक नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर वह पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, अब अशांत क्या होता है, तो अशांत वह होता है कि यहाँ पर पॉइंट तो आएगा लेकिन पॉइंट के बाद वह अनंत तक चलता जाएगा, वह रुकेगा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने इसके लिए एग्जाम्पल ले लिया 10/4। अब 4 से आप इसे डिवाइड करोगे तो बोलोगे 4 दूनी 8, यहाँ पर आपका 2 बचा तो पॉइंट लगा दोगे 4 पंजे 20। तो ये यहाँ पर आपका पूरी तरह से यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर अशांत में देखें तो अशांत में होगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर बोल देते हैं हम 10/3 बोल दिया। क्या बोल दिया 10/3। अब इसे आप डिवाइड करोगे तो बोलोगे 3 तिया 9, यहाँ पर आपका 1 बचा पॉइंट लगा दोगे, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस प्रकार से ये चलता जाएगा अनंत तक। तो जो अनंत तक चलता जाता है वह होता है आपका अशांत, और जो आपका शांत होता है वह अनंत तक नहीं जाता, कहीं ना कहीं जाकर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे पहचान है कैसे, तो देखिए पहचानने के हम आपको एक तरीका बता देते हैं, ट्रिक होती है पहचानने के लिए। वो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये है आपका अंश और ये है आपका हर। ठीक, ये है आपका अंश और ये है आपका हर। तो हर के स्थान पर, हर के स्थान पर यदि हर के स्थान पर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए या 11 आ जाए तो वह क्या होंगी आपकी, तो वह होंगी आपकी अशांत दशमलव। ठीक, 3, 7, 9, 11 इनमें से कोई भी आपका आ जाता है तो वह आपका अशांत होगा, और यदि इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है तो वह आपका शांत होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो छोटी डिजिट नहीं दी गई हैं, बड़ी डिजिट दी गई हैं, और भी ज़्यादा बड़ी डिजिट दी जा सकती हैं। तो उनको हम कैसे चेक करेंगे, यदि यहाँ पर डायरेक्ट बोला जाता कि हर के स्थान पर, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर है आपका 1/2 और यहाँ पर है आपका 1/3, इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाता तो हम बोलते कि पहचान करो कि इसमें से अशांत कौन सी है, तो आप बोल दोगे सर 3 इसके नीचे आ रहा है तो यही आपका होगा अशांत। लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या होंगी तो आप इजीली पहचान लोगे, लेकिन यदि बड़ी संख्या आ गई हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है आपका, ये भी आपकी काफ़ी छोटी है और भी ज़्यादा बड़ी आ सकती हैं, यदि और बड़ी संख्याएं आ जाएं तब आप क्या करोगे, तो वहाँ पर आपको एक तरीका बताते हैं, वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये है आपका 6, ये है आपका 6 को यदि हम बात करें यहाँ पर हम इसे, जैसे 6 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम 12। क्या लिख देते हैं 12 लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखा है हमने 3 × 2। क्या ये इनसे पूरी तरह से विभाजित है? हाँ बिल्कुल विभाजित है। क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये कन्फर्म है कि जिस संख्या से किसी संख्या में हम यदि भाग लगाते हैं, यदि उसी संख्या में यदि जो भी आंसर आया है उसमें यदि हम उसी संख्या से इंटू कर देते हैं तो वापस वही संख्या बनकर आती है, ये सभी को पता है। यानी कि ये जो आपकी संख्याएं हैं, ये जो आपकी संख्याएं हैं, यह यदि 3, 7, 9 और 11 इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित हो रही हैं, किसी भी संख्या से विभाजित हो रही हैं, तो यानी कि वहाँ पर कन्फर्म है कि वहाँ पर 3, 7, 9 या फिर 11 वहाँ पर आ रहा होगा। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर 1/12 है, तो यहाँ पर आपका 3 आ रहा है या नहीं, तो हमने बोला कि 3 से यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 3 आना चाहिए। ये 12 के अंदर 3 आपका है। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 एकम 3 बचा 1, 3 छेक 18, यानी कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसके अंदर 3 आ रहा है। ठीक, इसके अंदर 3 आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। ठीक, और यहाँ हमसे पूछा गया था शांत दशमलव। यहाँ पर ऐसे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये 32 बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसके अंदर भी आपका 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 से इसे काट दीजिए, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी कि 8 बार डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कि 24 के अंदर 3 है। यदि 3 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे देखिए, तो यहाँ पर बोलोगे 3 दारे 30 होता है, यहाँ पर 2 बच रहा है, शेष बच रहा है, यानी कि यह पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही हो जाएगी आप शांत दशमलव। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 0.424। ठीक, 0.424, इसमें क्या है कि 2 और 4 के ऊपर बार है। ठीक, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और P बराबर नहीं है 0 के। ठीक, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इजी है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जैसे कि अभी कोई भी जो संख्या दी गई है उसमें आपका यदि ऐसा दिया गया है कि कुछ संख्याओं पर बार है और कुछ संख्याओं पर बार नहीं है, तो वहाँ आपको क्या करना है कि पूरी संख्या वहाँ पर उतार लीजिए। सबसे पहले क्या है 4, 2, 4। अब इसमें से जिस पर बार नहीं है उसे आप माइनस कर दीजिए। जिस पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है, उसे हमने माइनस कर दिया। अब कितनी संख्याओं पर बार है उतने ही आप 9 लगा दीजिए। 1, 2, 2 संख्याओं पर बार है तो वहाँ पर हमने 9 लगा दी 2। अब कितने संख्या पर बार नहीं है उतने ही आप 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर एक संख्या पर बार नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 लगा दी। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको इससे माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 420 बचेगा। 420 बटे 990, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये अभी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 तिया 9 33। तो देखिए दो ऑप्शन में आपका 33 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 14/33 कहाँ पर है, तो देखिए 14/33 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है यदि किसी संख्या के वर्ग में 19 अंक हैं, वर्ग में कितने अंक हैं, 19 अंक हैं, तो उसके कितने अंक हैं। यानी कि यहाँ पर बोला गया है एक संख्या है, उस संख्या के वर्ग यदि हम करते हैं तो वहाँ पर उसमें 19 अंक होते हैं, और यदि यहाँ पर इस संख्या की बात की जाए तो इस संख्या में कितने अंक हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है वह 2 प्रकार से आपका पूछा जाता है। ये तो आपका देखिए वर्ग के रूप में दिया गया है। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर वर्ग के रूप में दिया गया है, और एक आपका दिया गया होता है वर्गमूल के रूप में। किसके रूप में, वर्गमूल। यहाँ पर बोला जाता है कि ये आपका एक वर्गमूल है, तो यहाँ पर इस वर्गमूल के अंदर इतने अंक हैं, तो यहाँ पर इस संख्या यानी कि इसका यदि हम वर्गमूल निकालें, इस संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालें तो उस संख्या के अंदर कितने अंक होंगे ये हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल दिया गया हो या फिर वर्ग दिया हुआ हो, वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा कि वहाँ पर जो भी आपकी संख्या दी जाएगी या तो वह क्या होगी, सम होगी। क्या होगी, सम होगी, या फिर वह होगी आपकी विषम। क्या होगी, विषम होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इससे देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है वर्ग के अंक कितने हैं, 19 अंक हैं। वर्ग के यदि अंक 19 हैं, अब यहाँ पर देखिए यदि सम संख्या दी जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वर्ग के जितने भी अंक होंगे, वर्ग के जितने भी अंक होंगे उसमें आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। वर्ग के जितने भी अंक होंगे उसमें आपको 2 से डिवाइड कर देना है। यदि आपकी संख्या जो होगी वो विषम होगी तो आपको क्या करना है कि n+1, क्या करना है, n+1, यानी वर्ग के जो अंक होंगे उनकी संख्या जितनी होगी उसमें आपको 1 जोड़ देना है और उसमें आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर यदि हमारा देखिए 19 दिया गया है, यानी कि 19 क्या है, विषम है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। अभी यदि यहाँ पर आपका वर्ग में यदि यहाँ पर मान के चलिए कि 22 अंक होते, कितने अंक होते, 22 अंक होते, तब हम क्या करते, तो यहाँ पर करते 22/2, तो यहाँ पर कितना हो जाता आपका 11 हो जाता। ठीक, अब यहाँ पर यदि हमसे पूछा जाता, जैसे कि हम यहाँ पर बोल दें कि यहाँ पर एक संख्या दी जाती जैसे कि 2 3 8 9 7 0 8 6, यहाँ पर ऐसे ये एक संख्या दी जाती है, दे दी जाती और बोल दिया जाता ये क्या है, आप इसका यहाँ पर वर्गमूल में कितने अंक होंगे, हमसे पूछ लिया जाता कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम रूट चढ़ाते हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होता, आपको इसी ट्रिक का यूज करना है। और आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए अभी ये जो अंक दिए गए हैं इनको आप गिन लीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक हैं, 8 हैं। 8 जो होता है वह सम होता है या विषम होता है, तो आप बोलोगे 8 जो होता है वह आपका सम होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो भी आपकी संख्या आएगी उसमें आपके 4 अंक होंगे। और यदि इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करें कि एक संख्या और बढ़ा दें, यानी कि हम 3 संख्या बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया 0 0 1 बोल दिया, हमने क्या बोल दिया 0 0 1 बोल दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 संख्या और बढ़ गई, यानी कि कितनी होगी, 11 संख्या होगी। कितनी होगी, 11। अब 11 को देखें तो 11 क्या हो जाएगा, आपका सम है या विषम है, तो 11 आपका विषम है। तो आप क्या करोगे, इसमें आपका 1 ऐड कर दोगे और इसे 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका 12/2, यानी कि आपका 6। ये जो संख्या है, अब ये जो संख्या है इसका यदि हम वर्गमूल निकालें तो जो वर्गमूल निकलेगा, जो संख्या निकलेगी उसमें आपके 6 अंक होंगे। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर में 4 घटा जाता है, यानी कि 4 घटा दिया जाता है, तो उसका मान 3/4 हो जाता है। उस भिन्न संख्या का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के जितने भी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेलवे में आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा ही आप याद रखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो कभी भी उसे देखिए x y मानकर चलोगे, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। उसे आप हमेशा ही क्या कीजिए कि ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से यदि आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है आपका 10/11। अब 3 जोड़कर देख लेते हैं, तो देखिए 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 बन रहा है, नहीं बन रहा। 6 में 3 जोड़ोगे कितना बन जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि 10 बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक, 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा आपका, 10 बन जाएगा। यदि हम यहाँ पर लें 7/8 ले लेते हैं, हमने क्या किया 7 में 3 जोड़ दिया, कितना बन गया आपका 10 बन गया। इसी प्रकार से 8 में 3 जोड़ दिया, कितना बन गया 11 बन गया। उसने बोला था 10/11 प्राप्त होना चाहिए, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि 7/8 ये आपका जो दिया गया है, इसमें उसने बोला है यदि अंश और हर में से 4 घटाया जाता है, अंश और हर दोनों में से यदि 4 घटा दिया जाता है तो उसका मान जो है वह 3/4 हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि हम 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यदि हम 8 में से 4 को यदि हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, यानी कि 3/4 भी हमारा बन रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, A 7/8। ठीक, तो हमेशा ही आप ऑप्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, x y वगैरह मानकर चलोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए 4 अंकों वाली संख्या के बारे में हमसे यहाँ पर बोला गया है। ठीक, और यहाँ पर सभी जो संख्याएं हैं वो क्या है, 4 अंक वाली है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 1 0 0 0। अब यहाँ पर ये जो भाग करने के लिए बोला गया है वो किससे बोला गया है, 47 से। किससे बोला गया है, 47 से।
और 47 जो होती है, 47 एक अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य। 40 की लाइन की यदि हम बात करें तो क्या होती है आपकी? 41, 43 और 47, ये आपकी 3 संख्याएं होती हैं। अब यदि ये अभाज्य संख्या है, यदि ये अभाज्य संख्या नहीं होती, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यदि ये अभाज्य संख्या नहीं होती तो हम क्या करते कि इसके गुणनखंड निकाल लेते और उन गुणनखंडों से संख्याओं में भाग लगाकर देख लेते। जो संख्या डिवाइड नहीं होती तो वही क्या होता कि हमारी गलत हो जाती, और जो संख्या डिवाइड हो जाती वही हमारा उत्तर हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर 47 का हमें क्या करना होगा कि 47 का हम गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? सीधा 47 से भाग ही करना होगा। तो 47 से यदि हम भाग करें, 47 से यदि हम भाग करें तो देखिए 40 दूनी 80 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 2 से कर देते हैं तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगी 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया आपका? 94 हो गया। तो यहाँ पर 100 में से यदि हम 94 घटाते हैं तो हमारा बचता है 6, और यहाँ से एक जीरो उतार लेंगे। यहाँ पर 47 एक हम 47 कर देंगे। अब यहाँ पर कितना बचता है? 3 हो जाएगा, 4 और 1 5, यहाँ पर 13 बच जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो 13 है ये आपका 47 से डिवाइड नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा हम बोलना क्या चाहते हैं। हमारी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है? 1000। अब इसमें तो आपका 47 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा शेष बच रहा है इसको यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं तो भी हमारा 47 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? ये देखना होगा कि 13 में हम कितना जोड़ें कि वह 47 बन जाए, क्योंकि यदि हम यहाँ पर 47 ऐड कर देते हैं तो वह तो आपको पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बच कितना रहा है? 13। तो 13 में हम कितना ऐड करें कि आपका 47 बन जाए? तो यहाँ पर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर बन जाएगा आपका 3, यानी कि 34 जो है यदि हम इसमें 13 में ऐड कर देते हैं तो वह आपका 47 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि 34 को इसमें ऐड कर देना है। 34 को यदि हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी ये जो संख्या होगी पूरी 47 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो 10 34 कहाँ पर है? तो देखिए 10 34 ये आपका सी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। क्या है? अंकों का जो योग है वो कितना है? 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी कि दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वह क्या होगा? 18 होगा। संख्या ज्ञात करनी है, वह जो संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक, उसने बोला है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक, अब यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन से इससे सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि यही वो संख्याएं हैं। ठीक, इनमें से ही वह एक संख्या होगी। अब यहाँ पर इनमें से जिस संख्या का अंकों का योग हमारा 12 होगा तो वह हमारा सही आंसर होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 और 5 कितने हो गए? आपके 12 हो गए, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसका ये तो हमारा हो ही गया। और देख लेते हैं 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 1 13, इसका क्या हो रहा है? 13 हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसका भी आपका 13 ही हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अंकों का योग जो है वह 12 किसका मिल रहा है? 57 का, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या जो है वह 18 अधिक है, यानी कि हम यहाँ पर बोलें कि देखिए ये जो हमारी संख्या है ये क्या है? 75 है। यदि हम इसे लिखते हैं, अंकों को बदल दें तो ये क्या हो जाएगा? 75, और इससे यदि हम इसे माइनस करें 57 से यदि हम माइनस करें तो हमारा 18 बनना चाहिए। तो आपका जैसे पता है कि 15 में से 7 गए तो 8, और यहाँ पर 6 बचा, तो 6 में से 5 गए तो 1, यानी कि 18 बन रहा है। तो हमारा 100% कन्फर्म है कि हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा।